जन्म से ही भगवान की भक्ति से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उन संतों की जूठन प्रसादी से मेरी मति निर्मल होने लगी। समझने वाली बात यह है कि नारद जी कहते हैं कि मैं संतों की जूठन खाता था, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ना तो किसी को जूठन खिलाना चाहिए और ना ही किसी का जूठन खाना चाहिए, क्योंकि जूठन खाने से संस्कारों का आदान प्रदान होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आपने दूषित अन्न खा लिया तो आपका मन भी वैसा ही बनेगा। आज लोगों से जब कहो भैया भजन कर लिया करो, महाराज जी क्या करें, भजन में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ठाकुर जी से प्रेम होता ही नहीं है, क्या बताएं, लाख प्रयत्न करें लेकिन नहीं हो पाता। होगा कहां से? पहले ही अपनी बुद्धि को 12 बजा रखे हैं, बुद्धि एकदम खराब है। आप बताइए, जब किसी शीशे में धूल मिट्टी लग जाए, आईना होता है ना दर्पण, उसमें धूल मिट्टी लग जाए और फिर अपना चेहरा देखो, दिखाई देगा? आपका मन भी तो दर्पण ही है। आपने गीत सुना होगा, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन जो है दर्पण है, जब उसे साफ रखोगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा, और साफ नहीं रखोगे तो अपना चेहरा ही दिखाई नहीं देता। तो भगवान का चेहरा कहे कौन? अंतःकरण गंदगी से भरा पड़ा है। और ये होता क्यों है? आजकल खान पान में विचार करने वाले नहीं रह गए, खान पान का कोई विचार ही नहीं रहा, जहां से आता है वहीं से मुंह उठा करके खाने लगे जाते हैं। महाराज होटल की बात तो ठीक ही है, बफर सिस्टम हम लोगों ने घर में ही होटल बना लिया है। प्रबुद्ध वर्ग में बफर सिस्टम को एक सिस्टम और कहा जाता है, क्या? बफेलो सिस्टम। बफेलो माने क्या होती है? भैंस। एक नाद होती है, उस नाद में पानी भूसा सब कुछ डाल करके व्यवस्थित कर दिया जाता है, और फिर 4-5 भैंसे मुंह लगा करके चभर 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 खाने लग जाती हैं। उसी को कहा जाता है बफर सिस्टम। पहले की परंपरा होती थी, बैठा करके बढ़िया पंगत लगाई जाती थी, टाट फट्टी बिछा करके बिठा करके और सामने पत्तल रख करके भोजन कराया जाता था बड़े प्रेम के साथ। जूठन का तो कोई नाम ले से ही नहीं है, लेकिन जब हम लोग बफर सिस्टम में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग ईमानदार ही लोग जाएं, अच्छे लोग जाएं, बुरे लोग भी जाते हैं। चलो आप शाकाहारी हो, मांसाहारी जाता हो तो, मदिरा पीने वाला जाता हो तो उसके संस्कार भी आपके अंदर आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि भोजन कैसे उठाना है, कैसे थाली में रखना है, कैसे खाना है। वो तो बस खाने के चक्कर में, वाह भाई वो क्या कहते हैं, दूसरे का भोजन है जम करके खाओ। तो उसमें से तो उठाया और उठा करके अपनी थाली में डाला, और अपनी थाली से भी थोड़ा बहुत जूठन उठा करके उसी में सीता रहा। आपने देखा थोड़ी नहीं, क्या पता ये कांड हो जाते हो। वो अनाज दूषित हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग बड़े भाव के साथ खाते हैं। महाराज होटलों में गर्मियों का समय होता है, हलवाई बना रहा है, जलेबी बना रहा है, समोसे बना रहा है, पसीने से लथपथ। अब उसे पसीना पहुंचने की फुर्सत है कि वो अपना लगे, अब वही पसीना निकाल करके वो महाराज उसी में सब सीताराम हो गया, क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए कोई मतलब नहीं है।
उसको तो बस अपना सामान बेचना है जो कि आसानी से बिक ही जाएगा। शुद्ध भोजन तो आपको अपने घर में ही मिल सकता है भैया। जब ऐसे कुसंग से संयुक्त भोजन पदार्थ को आप ग्रहण करोगे तो आपका चित्त निर्मल नहीं होगा, मलिन होगा, दूषित होगा। क्योंकि आहार विहार से ही चित्त की शुद्धि होती है। पहले जो संत होते थे, महापुरुष होते थे, खान पान का बहुत ध्यान रखते थे। आज भी जो परंपरागत संत हैं, जिस परंपरा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस परंपरा में जितने भी संत हैं वो अपने ही हाथों से बनाई हुई रसोई को पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भोजन के प्रभाव से मेरी बुद्धि मलिन ना पड़ जाए, कुछ ऐसे कार्य ना हो जाएं जो साधु को नहीं करना चाहिए। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए भाई। अपनी संतान को, अपने बच्चों पे तो हम खान पान का लगाम रखते नहीं, और पता चला बच्चे के संस्कार बिगड़ गए। सब कुछ करते हुए भैया अच्छी विद्यालय में नाम लिखा रखा है, अच्छे माता पिता हैं, घर खानदान से भी ठीक ठाक है, बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन खान पान से गड़बड़ी बिगड़ जाती है, उसके अंदर संस्कार बिगड़ जाते हैं और उसकी बुद्धि खराब होने लग जाती है। फिर भगवान के भजन में मन लगाए कौन? अपने माता पिता की ही आज्ञा का पालन नहीं करता। तो नारद जी कहते हैं, लेकिन यहां पे नारद जी कहते हैं कि मैंने जूठन खाया। तो नारद जी को ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन नारद जी ने किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि खान पान से संस्कारों का आदान प्रदान होता है। अरे भाई, जब हमारे अंदर खान पान से बुराई आ सकती है तो अच्छाई भी तो आ सकती है। किसी दुष्ट व्यक्ति की जूठन हमारे अंदर चला गया तो हमारे संस्कार को बिगाड़ देगा, लेकिन किसी सत्पुरुष की जूठन प्रसादी यदि हमारे अंदर चली गई तो हमारे संस्कारों को बना देगी। इसलिए नियम है, जब घर में भोजन बनाओ तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। संत नहीं मिलते हैं ना, महापुरुष नहीं मिलते हैं ना, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाओ। अन्न में इतने सारे दोष होते हैं कि भगवान को समर्पित करने मात्र से, भगवान का भोग लगाने मात्र से उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज घर घर में लहसुन का प्रयोग होता है, प्याज का प्रयोग होता है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। कैसा प्रेम है तुम्हारा। ठाकुर जी खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें भोजन नहीं करा सकते। घर में भूखे बैठे हुए भगवान, ठाकुर जी तो सबरी के जूठे बेर तक खा गए, भीलनी के बेर खा गए, और विदुर जी के छिलके खा गए महाराज, भाव के कारण। लेकिन हम लोग लहसुन प्याज को नहीं छोड़ सकते, भगवान को छोड़ दे तो छोड़ दे। आपको आगे चल करके बताएंगे, क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी। लहसुन प्याज क्यों निषिद्ध है, नहीं खाना चाहिए, तामसी गुण को उत्पन्न करता है। अगर हमने तामसी भोजन लिया तो हमारे अंदर तामस गुण उत्पन्न होगा, तो हम वही काम करेंगे जो वो काम कराएगा। सात्विक भोजन लेंगे तो हमारी बुद्धि सात्विक होगी, तो हम सात्विक काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि तामसी भोजन लेंगे तो हम तामसी कार्य ही करेंगे। ऐसे लोगों की संगत ही हमको रास आएगी, अच्छा लगेगा। इसलिए सात्विक बनो। नारद जी के द्वारा यह उपदेश, महाराज मैंने उन संतों की जूठन प्रसादी खाई, उन संतों की जूठन प्रसादी का यह प्रभाव हुआ कि निरंतर सेवन करने से मेरी बुद्धि जो इतने दिनों से मलिन थी वह शुद्ध होने लगी। भगवान के चरित्र मुझे अच्छे लगने लगे, उन संतों का संग मुझे अच्छा लगने लगा। व्यास जी एक दिन ऐसा भी आया, चतुर्मासा व्यतीत होने को आया, वो संत जाने को तैयार हुए। मुझे लगा इन संतों को छोड़ना नहीं चाहिए, मैंने चरण पकड़ा, कहा महाराज मुझे अपने साथ लेकर के चलो। संतों ने कहा बेटा अपनी मैया का तू एक ही लाडला है, अगर हम लेकर के चले गए तो तेरी मैया कहेगी नहीं कि मैंने संतों की इतनी सेवा की और मेरे बच्चे को लेकर के चले गए। बेटा ऐसा कर, मैं तुझे मंत्र दे देता हूं, तो इस मंत्र का निरंतर जाप करना, और जाप करते हुए जब तेरी मैया शरीर छोड़ दे तब तू आ जाना।
उत्तर दिशा की ओर। कहीं ना कहीं हम मिल गए तो ठीक है, नहीं तो भगवान तो तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यास जी वो संत लोग तो चले गए और मैं प्रतीक्षा करने लगा कि कब मेरा प्रारब्ध जागेगा। एक दिन एक पड़ोसी के घर के सामने से गुजर रहे थे, सोई उन्होंने सुना कि मेरी मैया तो मेरे ब्याह की चर्चा कर रही है बगल में। अब तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई, मैं तो जो है सन्यास लेने की तैयारी कर रहा हूँ, भगवान का भजन करने की तैयारी में कर रहा हूँ, और मेरी मैया है कि ब्याह के चक्कर में है। महाराज माताओं को का ये व्यसन है, बेटा बाबा ना बने, साधु ना बने, क्या बने, नालायक भले बन जाए, चोर भले बन जाए, डकैत भले बन जाए, लेकिन भगवान का भक्त ना बने। अगर बेटा ज्यादा देर तक जो है हाथ में माला झोली लेकर के भजन करने लग जाता है तो माताओं की धड़कन बढ़ने लग जाती है, एक ही बेटा है, कहीं बाबा सन्यासी बैरागी ना बने जाए। कोई ब्याह कर दो, झंझट ही खत्म। नारद जी के ब्याह करने का उपक्रम जब देखा, नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की। एक दिन ऐसा हुआ, माँ बाहर निकली रात के अंधेरे में, किसी सर्प ने उनके पैर में दंश मार दिया, माता जी का शरीर शांत हो गया। नारद जी उत्तर दिशा की ओर गए और उत्तर दिशा में जाकर के भगवान का सुमिरन कर रहे थे कि तभी उनके चित्त में ठाकुर जी के दर्शन हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी की उस छवि को देख करके मुग्ध हो गए और मुग्ध होकर के भगवान का चिंतन कर रहे थे कि तभी ठाकुर जी की छवि फिर से लुप्त हो गई। रोने लगे, बिलखने लगे। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, नारद जी अभी आपकी भक्ति परिपक्व नहीं है, अभी आप नादान हो, थोड़ा आपकी भक्ति पक्की हो जाए फिर मैं आपको सदा के लिए मिल जाऊंगा। ऐसा कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। देखते ही देखते प्रलय हुआ और उस प्रलय में नारद जी का भी शरीर शांत हो गया। जब दोबारा नारद जी आए तो ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आए, भगवान सामने प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और एक दिव्य वीणा प्रदान करते हैं। उसी वीणा को बजाते हुए नारद जी निरंतर नारायण नारायण करते हैं। नारद जी स्वयं कहते हैं क्या,
वीणा देवदत्त विमान, वीणा देवदत्त 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 विमान। नारद जी ने कहा भगवान ने मुझे देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी और उस वीणा में निरंतर नारायण नारायण करता हुआ मैं त्रिलोकी में भ्रमण करता रहता हूं। व्यास जी, भगवान के नाम का यह अद्भुत प्रभाव, मैं राक्षसों के बीच में जाऊं तो भी मेरा सम्मान, देवताओं के बीच में जाऊं तो भी मेरा सम्मान, मनुष्यों के बीच में जाऊं तो भी मेरा सम्मान, त्रिलोकी के किसी भी लोक में मैं चला जाऊं हर जगह मेरा सम्मान है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, अब आप अपनी लेखनी के माध्यम से भगवान के चरित्र को लिखें, भगवान के प्यारे संतों के चरित्र को लिखें, तब जाकर के आपके मन की अशांति दूर हो जाएगी। बोले नारद जी महाराज की जय।